हेलो। आज की कहानी संबंध इसे इंतजार हुसैन ने लिखा है। इंतजार हुसैन बुलंदशहर के डिबाई कस्बे में सन 1925 में पैदा हुए। इन्होंने शिक्षा मेरठ में प्राप्त की और विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए। उनके 3 उपन्यास, एक लघु उपन्यास और कहानियों के 7 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आरंभ में वे अतीत की यादों की सीधी-सादी कहानियां लिखते थे, जो उनके पहले 2 कहानी संग्रह में मिलती है। उनका आधुनिक युग 1960 से 1-2 वर्ष पहले शुरू होता है। लाहौर के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक डॉन में हुसैन साहब स्तंभ लेखक हैं। संबंध। सुबह ही सुबह इधर अखबार वाले ने अखबार फेंका, उधर ख्वाजा साहब ने दरवाजा खटखटाया। करामत मियाँ, अखबार आ गया? जी आ गया है, आइए तशरीफ रखिए। यह मेरे नाश्ता करने और दफ्तर जाने का वक्त होता है। हमारा ड्राइंग और डाइनिंग कंबाइंड है। इधर मैं बेगम के साथ मिलकर नाश्ता कर रहा हूँ, उधर ड्राइंग रूम में ख्वाजा साहब अखबार पढ़ने में व्यस्त हैं। ख्वाजा साहब, आइए नाश्ता कीजिए। बेटे बिस्मिल्लाह करो। नाश्ता नहीं करते तो चाय ही पी लीजिए। नहीं बेटे, मैं तो बस अखबार पर एक नज़र डालने के लिए आया हूँ। वह ठीक है, मगर साथ में चाय भी हो जाए तो क्या हर्ज है, कोई अजनबियत तो नहीं है। बेटे, मैं इस घर में खुदा अपनी रहमतें निछावर करें। बेटे, मैं इस घर में खुदा अपनी रहमतें निछावर करे, सैयद साहब के वक्त से आ रहा हूँ। अब तुम उनकी निशानी हो, भला तुमसे अजनबियत बरतूंगा? बजा कहा। असल में तो वालिद साहब से उनकी दोस्ती थी। जाड़े, गर्मी, बरसात, रोज सुबह को दरवाजा खटखटाना, उनके पास बैठकर अखबार पढ़ना, बातें करना और चले जाना। मगर उनके इंतकाल के बाद भी वह शिष्टाचार बना रहा। उसी तरह सुबह को आकर अखबार पढ़ना और चले जाना, बाकी किसी बात से मतलब नहीं। कभी इक्का दुक्का बात भी की तो अखबार के हवाले से। करामत मियाँ, अखबार को क्या हो गया है? क्या हुआ ख्वाजा साहब? आज तो कोई खबर है ही नहीं। ख्वाजा साहब, खबर कोई आएगी तब अखबार में छपेगी। आज कोई बड़ी खबर उनके पास नहीं होगी। कैसी बातें करते हो करामत मियाँ? इतनी बड़ी दुनिया, उतनी बहुत सी चीजें, और दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा? जो कभी न हुआ था वह अब हो रहा है, और हमारे अखबारों के पास देने के लिए खबर नहीं। ये कहते कहते उठ खड़े हुए। जा रहे हैं आप? हाँ भाई, चलकर घर को देखते हैं। आज तो मैं मस्जिद से निकलकर सीधा इसी तरफ आ गया। सोचा कि घर बाद में, पहले करामत मियाँ के यहाँ चलकर अखबार पर एक नज़र डाल लें। मगर अखबार में कोई खबर ही नहीं थी। उनके जाने के बाद बेगम ने कितना लंबा इत्मीनान का सांस लिया। शुक्र है खुदा का, आज तो ऐसे जमकर बैठे थे कि टलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अखबार में बकौल उनके आज कोई खबर ही नहीं थी। खबर न होने पर तो इतना जमकर बैठे, खबर होते तो बस यहीं डेरा डाल देते। बेगम, क्यों खून जला रही हो अपना? नाश्ता करो। खून तो जलना ही है। यह तुम्हारे ख्वाजा साहब मुझे जहर लगते हैं। रोज सुबह आ धमकते हैं। मैं कहती हूँ कि अखबार पढ़ने का ऐसा ही शौक है तो अखबार खरीदें। हमारे सीने पर क्यों दाल गलते हैं? असल में ख्वाजा साहब अब्बा जान के वक्त की पाबंदी को निभा रहे हैं। ये अच्छी पाबंदी है, इस बहाने वह अखबार का खर्चा बचा लेते हैं। मगर आखिर साल में गिने चुने ऐसे दिन भी आते हैं जब अखबार छुट्टी करते हैं। वह 26 दिसंबर की सुबह थी। नाश्ता करते करते मुझे ख्वाजा साहब याद आ गए। आज ख्वाजा साहब नहीं आए, आज अखबार जो नहीं आया है। हाँ, आज तो अखबार की छुट्टी है। अच्छा ही है, मैं तो कहती हूँ रोज ही अखबार की छुट्टी हुआ करे। बेगम, तुम्हारा बस चले तो तुम पूरे प्रेस की छुट्टी करा दो। ख्वाजा साहब की जिद में सहाफत, पत्रकारिता के दुश्मन मत बन जाओ। सहाफत? बेगम ने हिकारत भरे लहजे में कहा। ये कमबख्त नया नशा निकला है। अब यह तुम्हारे ख्वाजा साहब हैं
इन्हें अफीम की लत न पड़ी, अखबार की लत पड़ गई। बात तो एक ही है, नशा क्या, बस एक आदत होती है। सुबह और अखबार लाजिम व मलजूम बनकर रह गए हैं। सुबह और अखबार लाजिम व मलजूम बनकर रह गए हैं। जिस सुबह अखबार न आए वह सुबह खाली खाली सी लगती है। शरीफ आदमी की समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। आखिर पिछले जमाने में भी तो सुबह हुआ करती थी। पिछले जमाने का अपना तरीका था। सुबह को लोग बागों में जाकर सैर करते थे, अखाड़ों में जोर करते थे। उसके बाद डटकर नाश्ता, हलवा पूड़ी, निहारी, सीरी पाए, लस्सी का गिलास। वह सब अब कहाँ। अब तो 2 पन्ने का अखबार और चाय के साथ 2 टोन्स। अब सुबहों में यही कुछ रह गया है। मैं अभी यह कह रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। अलादीन, देख कौन है दरवाजे पर। अलादीन किचन से तेजी से निकलकर दरवाजे पर गया, तेजी से वापस आया। ख्वाजा साहब हैं जी। फिर आगे। बेगम का मूड फिर खराब हो गया। यह हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बुला लो अंदर। क्यों बुला लो? आज कौन सा अखबार उनकी जान के लिए रो रहा है? बेगम, मुरव्वत भी कोई चीज होती है। अब अगर ख्वाजा साहब आ जाते हैं तो उनसे कहा जाए कि आप चले जाइए। तुम्हारी जगह मैं होती तो साफ साफ कह देती, जरा भी लगी लगी लिपटी न रखती। इतने में ख्वाजा साहब अंदर दाखिल हुए। बेगम को अपना बयान बीच में ही रोकना पड़ा। आइए ख्वाजा साहब, तशरीफ रखिए, मगर अखबार तो आज आया नहीं है। हाँ भाई, कल छुट्टी थी, आज तो अखबार आया ही नहीं था, मगर मुझे ख्याल आया कि भाई चल के कल का ही अखबार देख लें। कल आपने अखबार नहीं देखा था? देखा था बेटा, मगर क्या पूछते हो, हमारी याददाश्त जवाब दे गई है। घंटे भर पहले की कहीं बात याद नहीं रहती। एक दिन पहले पढ़ा अखबार कहाँ याद रहता है। अलादीन, कल का अखबार लाओ। मेरी आवाज पर अलादीन किचन से निकल आया। कल के अखबार के नाम पर सिट पिटाया। कल का अखबार? हाँ, कल का अखबार। क्यों, क्या बात है? इस मौके पर बेगम अलादीन के आड़े आई। कल का अखबार तो इस्तेमाल में आ गया है। मैंने ही अलादीन से कह दिया था अलमारी के खानों में बिछाने के लिए, और कागज कहाँ से लाऊं? आज का अखबार पड़ा है, अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, इसे ही बिछा लो। खैर कोई बात नहीं। ख्वाजा साहब ने फौरन मसले का हल पेश किया। परसों का अखबार तो होगा, उसमें मजमून बहुत काम का छपा है, उसे ले आओ, दोबारा वह मजमून पढ़ लेंगे। अलादीन अंदर गया, टटोल कर 2 दिन पहले का अखबार लाया। ख्वाजा साहब खुश हो गए। ऐसा वक्त का पाबंद आदमी अगर एक दिन न आए और फिर दूसरे दिन भी न आए तो फिक्र होती है कि आखिर क्यों नहीं आया। मगर मुझे बाद में बेगम को पहले कुरेद हुई। क्या बात है, कल से तुम्हारे ख्वाजा साहब नहीं आ रहे? चलो अच्छा है, तुम बहुत बोर होती थी। हाँ, किसी तरह टल जाएं तो अच्छा ही है। जितनी देर बैठे रहते हैं मेरा खून जलता रहता है। बेचारे ख्वाजा साहब, बेचारे बेचारे वह कोई नहीं है। गांठ के बहुत पक्के हैं, दांत से पैसे पकड़ते हैं। अखबार पढ़ने का तो बड़ा शौक है, मगर अखबार खरीदने में जान जाती है। एक हम बेवकूफ उन्हें मिल गए हैं। सुबह हुई और आन धमके, मगर तुम उनके असूल की दाद नहीं देती। अखबार पढ़ने के लिए आते हैं तो सिर्फ अखबार ही पढ़ते हैं और कोई बात नहीं करते। ऐसे असूल वाले हैं तो खुद अखबार क्यों नहीं खरीदते हैं? बस हमारे घर आकर अखबार पढ़ने की आदत जो हुई, या शायद इस तरह वह अब्बा जान की याद को अपने अंदर ताज़ा रखते हैं। मगर 2 दिन से क्यों नहीं आए? अब मुझे कुरेद हुई। कहीं ये एहसास तो नहीं हो गया कि इस घर में उनकी आमद पसंद नहीं की जाती। अच्छा, तो वह हमसे बिगड़ गए हैं? शायद। बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाएं। आते थे तो हमें क्या दे जाते थे? नहीं आएंगे तो हम कौन सी नेमत से महरूम हो जाएंगे। अलादीन ने मेज से नाश्ते के बर्तन उठाते उठाते ख्वाजा साहब का जिक्र सुना और इतला दी। बेगम साहब जी, ख्वाजा साहब तो लंबे पड़े हैं। बेगम घबराकर बोली, क्यों, क्या हुआ? खैर तो है? बेगम साहब जी, ख्वाजा साहब का गुस्ल खाने में पांव फिसल गया।
बस वह लंबे लेट गए। टांग में बहुत चोट आई है। मैं दफ्तर जाने के लिए खड़ा हो गया था, मगर बेगम ने मुझे हालात की संगीनी का एहसास दिलाया। सुन रहे हो अलादीन क्या कह रहा है? बुढ़ापे की चोट है, अल्लाह खैर करे। बहुत बुरा हुआ, मैं भी सोच रहा था आखिर ख्वाजा साहब क्यों आए क्यों नहीं। वह तो अपने वक्त के बड़े पाबंद थे, उनकी नमाज कजा हो सकती थी, यहाँ आना और अखबार पढ़ना कजा नहीं हो सकता था। मगर बेगम को जबानी हमदर्दी से इत्मीनान नहीं हुआ। तकाजा किया कि ख्वाजा साहब को देखने चला जाए, मगर दफ्तर का वक्त है, उधर गया तो दफ्तर को देरी हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? आदमी से बढ़कर तो दफ्तर नहीं है। एक दिन दफ्तर न जाओगे तो क्या कयामत आ जाएगी? बेगम की इस प्रतिक्रिया ने मेरे अंदर एक एहसास जुर्म पैदा कर दिया कि मैं कितना बेहिस हूँ, और बेगम जो यूं ख्वाजा साहब से परेशान रहती है, कितनी दर्दमंद खातून है। जो दफ्तर का ख्याल छोड़कर मैंने ख्वाजा साहब की मिजाज पुरसी के लिए जाने की ठानी। ख्वाजा साहब मुझे और बेगम को देखकर बहुत खुश हुए। ख्वाजा साहब, ये क्या कर लिया आपने? क्या बेटा क्या बताएं, गुस्ल खाना गीला था, पांव फिसल गया। क्या चोट ज्यादा आई है? तकलीफ बहुत ज्यादा है, बस अल्लाह ने इतना रहम किया कि हड्डी सलामत रही। बेगम ने टुकड़ा लगाया। इसके लिए तो शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। बुढ़ापे की हड्डी मुश्किल से ही जुड़ती है। हाँ, फिर तो हम चलने फिरने से भी रह जाते। मैंने पूछा, अब डॉक्टर क्या कहता है? कहता है आराम करो। मैंने कहा, डॉक्टर साहब इतना चलने फिरने के काबिल बना दीजिए कि करामत मियाँ के यहाँ जाकर अखबार पर एक नज़र डाल लिया करूं। अजी अखबार का क्या है? बेगम ने कहा। अजी अखबार का क्या है, वह तो मैं अभी अलादीन के हाथ भिजवा दूंगी। नहीं बेटी, मैंने कहा, ख्वाजा साहब इसमें क्या हर्ज है, अखबार रोज सुबह अलादीन के हाथ भिजवा दिया करेंगे। नहीं बेटे, हमने जिंदगी में पलंग पर लेटकर कभी अखबार नहीं पढ़ा। ख्वाजा साहब की बेटी रशीदा बोली, मैंने अखबार कल भी मंगाया था, आज भी मंगा लिया है, मगर अब्बा जी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। बस उस रोज से बेगम ने रोज का ये मामूल बना लिया कि नाश्ते से फुर्सत पाकर उधर मैं दफ्तर की तरफ रवाना हुआ, उधर बेगम अखबार बगल में दाब ख्वाजा साहब की तरफ। ख्वाजा साहब अखबार तो नहीं पढ़ते थे, मगर इस बहाने बेगम ख्वाजा साहब की खैरियत तो मालूम कर लेती थी। बेगम, क्या हाल हैं अब ख्वाजा साहब के? अब तो उठने बैठने लगे हैं, बल्कि कल तो सहारे से चलकर बरामदे तक आए। बहुत जल्द रिकवर कर लिया। हाँ, अल्लाह ने रहम किया। मैं तो डर गई थी। बुढ़ापे में एक बार कमर चारपाई से लग जाए, फिर आदमी मुश्किल से उठता है। तुमने तो उस दिन के बाद जाकर वहां झांका भी नहीं। तुमने तो उस दिन के बाद जाकर वहां झांका ही नहीं। क्या बताऊं, दफ्तर ने आजकल मुझे इतना उलझा रखा है, वक्त ही नहीं मिला। बहरहाल तुमने तो उनकी बहुत मिजाज पुरसी की। मैं तो दिन में जब तक एक बार जाकर खैरियत न मालूम कर लूं, चैन नहीं आता। तुम्हारी तरह मेरा खून तो सफ़ेद नहीं हुआ है। बेगम के इस ताने ने मुझ पर तो घड़ों पानी पड़ गया। बेगम के इस ताने से मुझ पर तो घड़ों पानी पड़ गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि जवाब दूं कि दरवाजे की घंटी बजी। अलादीन तेजी से किचन से निकलकर दरवाजे पर गया और वापस आकर बोला, ख्वाजा साहब आए हैं। ख्वाजा साहब? अच्छा। हम दोनों हैरान रह गए। ख्वाजा साहब छड़ी टेकते हुए आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हुए। मैंने बढ़कर उन्हें सहारा दिया। सहारा देकर सोफे पर बिठाया। लाओ बेटे, आज का अखबार दिखाओ। आंखें अखबार के लिए तरस गई। मैंने अखबार ख्वाजा साहब के हवाले किया। ख्वाजा साहब ने आज कितनी बेताबी से अखबार संभाला, जैसे भूखा आदमी खाना देखकर टूट पड़े। बेगम ने मिजाज पुरसी की। अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, देखो चलकर यहां तक आ गया हूं। क्या आपको इतना नहीं चल अभी आपको इतना नहीं चलना चाहिए। क्या करते बेटी, इतने दिनों से अखबार नहीं दिखा था। मैं तो रोज आपके लिए अखबार लेकर पहुंचती थी। बेटी तुम्हारा शुक्रिया,
मगर उम्र भर तो यहाँ आकर अखबार पढ़ा, और जगह बैठकर अखबार पढ़ने की कोशिश करूं तो आंखें ही अखबार को कबूल नहीं करती, और जगह बैठकर अखबार पढ़ने की कोशिश करूं तो आंखें ही अखबार को कबूल नहीं करती हैं। यह कहते कहते ख्वाजा साहब अखबार पर झुक गए। हमने भी गनीमत जाना और वहां से सरक गए। असल में आज छुट्टी का दिन था। दोस्तों और उनकी बेगमात के साथ एक पिकनिक का प्रोग्राम तय था, सो हमें जल्दी ही घर से निकलना था, और ये सोचकर कि हम तो घर होंगे नहीं, अलादीन को भी एक दिन की छुट्टी दे दी जाए, सो मैं अंदर जाकर जल्दी जल्दी लिबास बदलने लगा। उधर बेगम भी बनने संवरने में मशरूफ हो गई। बेगम ने लिपस्टिक लगाते लगाते ड्राइंग रूम में झांका। ख्वाजा साहब तो आकर जम ही गए। अच्छा, अभी तक उनका अखबार खत्म नहीं हुआ। बेगम ने जल्दी जल्दी लिपस्टिक लगाकर एक बार फिर बाल संवारे, हर कोने से चेहरे को आईने में देखा, एक बार फिर ड्राइंग रूम में नजर डाली। अजी, देख रहे हो ख्वाजा साहब उठ ही नहीं रहे, यह बड़ी मुश्किल है, बेगम ने नाराजगी से कहा। फिर आपने उन्हें पीछे लगा लिया, उन्हें किसी तरह रुखसत करो। देखो बेगम, अब मैं जिम्मेदारी से बरी हूं। अब ख्वाजा साहब तुम्हारी आसामी है। मेरे आसामी कैसे हैं जी? मैं तो उनकी बीमारी के दिनों में बहुत कोल्ड रहा हूं। तुम ही दौड़ दौड़ कर उनकी मिजाज पुरसी को जाती थी। वह तो इंसानी हमदर्दी थी। हम अब बस हमदर्दी में आदमी मारा जाता है। बहरहाल चलकर देखता हूं। टाई ठीक करता हुआ मैं जल्दबाजी के साथ ड्राइंग रूम में गया। बेगम भी तैयार हो चुकी थी, पीछे पीछे वह भी चली आई। ख्वाजा साहब, आंखों पर ज्यादा जोर मत डालें, अब आपको आराम करना चाहिए। बेगम ने टुकड़ा लगाया। हाँ, अभी आपको आराम की जरूरत है। और तुरंत मुझसे मुखातिब हुई। आप इन्हें पहुंचाकर आए ना? नहीं बेटे, मैं खुद जा सकता हूं। इसी घड़ी अलादीन अखबारों का एक ढेर लेकर नमूदार हुआ। वह पूरा ढेर उसने ख्वाजा साहब के सामने डाल दिया। मैं हैरान हुआ। ये क्या? ख्वाजा साहब बोले, ये मैंने मंगाए हैं। मैंने सोचा कि पिछली तारीखों के जो अखबार पढ़ने से रह गए हैं उन पर एक नज़र डाल लूं मियाँ। ये अच्छा करते हो कि अखबार महफूज रखते हो। ये बात सुनकर मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेगम भी सख्त बदहवास नजर आ रही थी। कितनी गुस्सैल नजरों से उन्होंने मुझे घूरा। ख्वाजा साहब, मैंने झिझकते झिझकते कहा, आप ये सब अखबार पढ़ेंगे? ख्वाजा साहब ने अखबार पढ़ते पढ़ते इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ बेटे। मगर ख्वाजा साहब, इतने अखबार पढ़ने के लिए तो पूरा दिन चाहिए, और आप अभी बीमारी से उठे हैं। कोई बात नहीं, ख्वाजा साहब ने बेरुखी से कहा, और अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए। थैंक यू सो मच।